यह डर इतना गहरा क्यों है? टेरिफाइड 3 एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप रातों को सो नहीं पाएंगे। और हाँ, क्या आप अपनी आंखें बंद करके इस फिल्म को देख सकते हैं? आइए जानते हैं क्यों ये फिल्म इतनी डरावनी है और आर्ट द क्लाउन आखिर क्या चाहता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये फिल्म किस तरह का भय पैदा करती है। फिल्म की शुरुआत विक्टोरिया हैयस के साथ होती है, जो टेरिफायर 2 के अंत में अपनी मानसिक स्थिति खो चुकी थी। वह एक मानसिक संस्थान में बंद है जहां से वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। वह अपनी पिछली घटनाओं को भूलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर अजीब सा खौफ और शिकार करने की तीव्र इच्छा है। वहीं पर वह आर्ट द क्लाउन को फिर से जीवित करती है, जिससे वह जानबूझकर एक डेमोनिक रिवाइवल करती है। आर्ट को फिर से जीवित किए जाने के बाद वह पहले से ज़्यादा खतरनाक और संगीन हो चुका है। अब वह सांता क्लॉज की पोशाक पहनकर लोगों को डराने आता है। वह एक मॉल में घूमता है और वहाँ सड़क पर कुछ खून से सने गिफ्ट्स फेंकता है, बच्चों और परिवारों के बीच आतंक मचाता है और काउंटलेस निर्दोष लोगों की हत्या करता है। इस बार उसका मकसद और भी ज़्यादा विकृत है। वह सिर्फ हत्या नहीं करता, बल्कि डर और मौत को एक नए तरीके से पेश करता है। दूसरी तरफ सियाना सो नाम की एक महिला अपने अतीत के साथ संघर्ष कर रही है। वह और उसकी बहन गैबी एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन सियाना अब भी अपनी पिछली घटनाओं को लेकर परेशान है। उसका भाई जोनाथन भी आर्ट के आतंक से डरकर उससे बचने की कोशिश कर रहा है। सियाना को अपने पिता की पुरानी डायरी मिलती है, जो उसके पिता के डेमोन से जुड़ी अजीब घटनाओं को दर्शाती है। यह डायरी उसे आर्ट के जादुई और भयानक प्रभाव से लड़ने के लिए जरूरी जानकारी देती है। वह समझ जाती है कि आर्ट और विक्टोरिया का असली मकसद अब उसे ख़त्म करना और नरक के दरवाजे को खोलना है। विक्टोरिया, जो अब एक शक्तिशाली डेमोनिक महिला बन चुकी है, सियाना को तंग करने और उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है। वह सियाना को डेमोनिक होस्ट बनाने के लिए उसे अत्याचारों का शिकार बनाती है, ताकि वह आर्ट द क्लाउन की मदद से दुनिया में तबाही मचाने में शामिल हो सके। साथ ही आर्ट द क्लाउन की क्रूरता भी बढ़ जाती है और वह सियाना की बहन गैबी को अगवा कर लेता है। गैबी का अपहरण सियाना के लिए एक शौक के तौर पर आता है और वह उसे बचाने के लिए एक नए साहसिक कदम उठाती है। सियाना, जो अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, आर्ट और विक्टोरिया से अंतिम युद्ध लड़ने के लिए निकलती है। वह अपने पिता की तलवार को ढूंढकर उस पर जादुई रूप से काम करती है। विक्टोरिया के साथ भीषण लड़ाई के दौरान सियाना उसे मार देती है और उसका सिर काट देती है, लेकिन विक्टोरिया के खून से एक नरक का पोर्टल खुल जाता है और वह इसे इस दुनिया में लाने की कोशिश करती है। जब यह पोर्टल खुलता है, गैबी उसमें गिर जाती है और आर्ट द क्लाउन वहाँ से भाग निकलता है। सियाना पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन वह इस लड़ाई को छोड़ने के बजाय अपनी बहन को बचाने के लिए नरक में जाने का निश्चय करती है। फिल्म यहाँ समाप्त होती है, लेकिन टेरिफायर 4 के लिए दरवाजे खुले रह जाते हैं। टेरिफायर 3 एक भयानक और खौफनाक फिल्म है, जो आर्ट द क्लाउन के चरित्र को और भी ज़्यादा भयानक रूप में प्रस्तुत करती है। फिल्म में ज़बरदस्त डर, खून और रहस्यमय घटनाओं का गहरा मिश्रण है। सियाना सो के किरदार का संघर्ष और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से ये फिल्म और भी दिलचस्प बन जाती है, क्योंकि वह अपने प्रियजनों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। क्या आप भी हॉरर फिल्मों के फैन हैं? तब आपको टेरिफाइड 3 देखनी ही चाहिए, क्योंकि यह उस डर को परिभाषित करती है जो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा।